दीन इस्लाम में मोहब्बत करना नाजायज़ नहीं है, बल्कि मोहब्बतों का दीन है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी लोगों के दिलों को जीता, लेकिन शरीयत ने बात वाज़ेह कर दी कि इस्लाम में हराम ताल्लुक़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब लड़का हो या लड़की वो अपनी ज़बान से अपने दिल से ही इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उन पर ये बात फ़र्ज़ हो गई कि वो अल्लाह ताला के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में हर मामले में तस्लीम करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह नूर में आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरों को शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे अल्लाह की रज़ा आपको हासिल नहीं होगी, बल्कि ऐसे आपके मामलात में मज़ीद मुश्किलात आएंगी। आपके निकाह में दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और आपको मालूम भी नहीं होगा। दीन इस्लाम में मोहब्बत करना नाजायज़ नहीं है, बल्कि मोहब्बतों का दीन है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी लोगों के दिलों को जीता और हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिलों में अपना मुकाम पैदा किया। अगर आप मुझसे पूछें कि दीन इस्लाम का दूसरा नाम क्या होगा, तो मैं कहूँगा दीन इस्लाम का दूसरा नाम दीन मोहब्बत होगा, कि मोहब्बतों का दीन है। लेकिन शरीयत ने बात वाज़ेह कर दी कि इस्लाम में हराम ताल्लुक़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब लड़का हो या लड़की वो अपनी ज़बान से अपने दिल से ही इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उन पर यह बात फ़र्ज़ हो गई कि वो अल्लाह ताला के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में हर मामले में तस्लीम करेंगे। अगर आज की यूथ को हम देखें, आज के नौजवान लड़के और अगर लड़कियों को देखा जाए, तो अपनी आबरू को बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जंग आलूद करते हैं, हराम रिलेशनशिप में मुब्तला होकर अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेते हैं। और लड़की अगर हो वो अपनी इज्जत को खाक में मिलाती है। अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि कौन पाक मर्द हैं और कौन पाक औरतें हैं, और जो नापाक लोग हैं उनके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह नूर में आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं। तो आज हमें देखना होगा, आज हमारी यंग जनरेशन को देखना होगा, क्या नौजवान लड़के जो हराम रिलेशनशिप में मुब्तला हैं उनका नाम उन मर्दों में तो ना लिख दिया गया कि जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि नापाक हैं। और आज मिल्लत की बेटियां देखें जो ऐसे हराम रिलेशनशिप में मुब्तला हैं, वो देखें क्या कहीं उनका नाम उन नापाक औरतों में तो नहीं आ गया। तो खुदारा गौर करें। और मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि अगर आप पसंद की शादी चाहते हैं तो उसका हल हराम रिलेशनशिप में मुब्तला होना नहीं है, बल्कि पसंद की शादी उसका वाहिद हल यही है कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करें। अगर आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरों को शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे अल्लाह की रज़ा आपको हासिल नहीं होगी, बल्कि ऐसे आपके मामलात में मज़ीद मुश्किलात आएंगी। आपके निकाह में दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और आपको मालूम भी नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरतें बढ़ जाएंगी। जब तक आप अपने अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे और उससे मदद तलब नहीं करेंगे, आपका निकाह नामुमकिन होगा। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें पाक हैं, खुदारा ये लोगों के दिलों में उतर जाए। हुजूर ने फरमाया जिसका मज़मून है, अगर तुमने बंदों को राज़ी करते करते अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी नफरत को पैदा फरमा देगा। और आमिना के लाल ने फरमाया अगर तुमने बंदों की परवाह ना की, तुमने राज़ी अपने रब को किया, तो अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। तो मुझे बताएं, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कॉल्स को तर्क करेंगे, मैसेजेस करना तर्क करेंगे और तस्वीरें भेजना बंद करेंगे, यहाँ तक कि अपने ताल्लुक़ को अल्लाह की मोहब्बत के लिए मुनक़ता कर देंगे, तो आपका निकाह क्यों नहीं होगा। और ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है जब बंदा मेरे सामने हाथ उठा के दुआ मांगता है तो मुझे शर्म आती है मैं इनके उठे हुए हाथ खाली कैसे लौटा दूँ। मुझे बताएं अल्लाह की कितनी बड़ी ज़ात है, वो क्या नहीं कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो चाहे तो तमाम लोगों के दिलों में डाल सकता है। अगर किसी रिश्ते में ज़ात का कोई मसला है या वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे, तो आप अल्लाह को मनाएं, अल्लाह के हुजूर सिरातुल हाजात की नवाफिल अदा करें, तो अल्लाह ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप में मुब्तला है तो लड़की ही बेशक वो आगाज़ करें और इस मामले को तर्क करें और अल्लाह की रज़ा के लिए इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दें और तलकीन करें कि मैं अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर रही हूँ। मैं हराम रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती हूँ और अपने रब की रज़ा को हासिल करना चाहती हूँ। और जो मेरे नौजवान भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा अगर कोई बदकिस्मती से इस रिश्ते में मुब्तला है
تو وہ परेशान ना हो, बल्कि इसी वक्त अपने मामलात को तर्क करें और अल्लाह की रजा के लिए दोनों अपने ताल्लुक को ख़त्म कर दें। फिर देखें अल्लाह की कैसी मदद आपको हासिल होगी। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं।